ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जनपद स्तर पर स्टेडियम देखने को मिलते हैं, मंगल दल और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। अभी पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश के भारत की पुलिस ने दुनिया के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी। अग्रणी स्थान पर सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश रहा है। हम थोड़ा भी प्रोत्साहित करें, हमारा युवा अपनी ऊर्जा का लाभ वहां देता है। युवा की यह ऊर्जा एक खिलाड़ी के उत्साह में, उसके उमंग में, उसके प्रदर्शन में झलकता है। और यह प्रदर्शन आज यहां पर वीर अभिमन्यु, वीर कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी की इस प्रतियोगिता में भी हम सबको देखने को मिल रही है। मैं अभिनंदन करूंगा उन 300 से अधिक खिलाड़ियों का जिन्होंने पहलवानी में अपने दांव यहां पर दिखाने का काम किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नागपंचमी का यह पर्व, हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। साधु संत योगी महात्मा ये सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहां पर्व के रूप में नागपंचमी उसी आध्यात्मिक ताकत के साथ साथ अपने शारीरिक ताकत के प्रदर्शन का एक माध्यम अखाड़ों में नागपंचमी के अवसर पर हम सबको देखने को मिलता है कि सामान्य दिनों में भले ही सांप को देख करके लोग भागते हो, लेकिन नागपंचमी के दिन लोग उसके लिए दूध और लावा रख करके उसकी सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जीव के प्रति सम्मान का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य अकेला नहीं है बल्कि जीव सृष्टि है और सबके संरक्षण से ही ये जीव सृष्टि बचेगी। उसके लिए नाग पंचमी का आयोजन, जहां इस आयोजन के साथ हमें जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही आप सभी पहलवानों को देख करके, उत्साही पहलवानों को देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल और आज में जिन 300 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया है, उनमें सभी पहलवानों को यहां पर सम्मान करने का काम तो किया ही है,
लेकिन आज यहां पर वीर अभिमन्यु में जो 55 किलो से 65 किलोग्राम भार के पहलवान थे, उनमें उप विजेता को यानी तो तृतीय स्थान प्राप्त किए ऐसे 2 खिलाड़ियों को 11,000 11 रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार वीर अभिमन्यु बनने वाले पहलवान को 51,000 रुपए गदा और प्रमाण पत्र दे करके यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कुमार में 66 किलोग्राम भार से 80 किलोग्राम भार के खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोनों खिलाड़ियों को 21,000 रुपए और प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 1 लाख रुपए गदा और प्रमाण पत्र यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।